ठीक है, देखो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ें। जैसे एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं डी अरेंजमेंट्स। देखो ध्यान दो, डी अरेंजमेंट। देखो पहले तो ये समझें आखिर इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है ना। आखिर इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, पहले जरा हम इस बात को समझें। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास ये एक बॉल है ना, 1 2 3 4, मान लो 4 बॉल्स हैं ये, है ना। इन पे नंबर लिखे हुए हैं, है ना। बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4, 4 अलग अलग बॉल्स हैं, इन पे नंबर लिखे हैं। मान लो ये बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स है 1, एक बॉक्स है 2, एक बॉक्स है 3 और एक बॉक्स है 4। 4 बॉक्सेस हैं, उन पर भी नंबर पड़े हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हमें एक बॉल को एक बॉक्स में रखना है। ध्यान दो, एक बॉल को एक बॉक्स में रखना है। पहली बात यहां पर ही ध्यान देनी कि एक बॉल को हमें एक बॉक्स में रखना है ना। पहली बात तो ये, जैसे हम जब ऐसा सवाल करते थे तो उसमें मैंने बताया था आपको कि हो सकता है एक बॉक्स में ज़्यादा गेंदें भी रख पा रहे हों, लेकिन ऐसा यहाँ पर हम नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पर एक बॉक्स में एक ही बॉल को ले रहे हैं, ऐसा मान के चलिए, है ना। एक बॉक्स में एक ही बॉल को रख रहे हैं, ऐसा मानकर चलिए। अब देखो हो सकता है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो पहली वाली बॉल है इसका ये बॉक्स है, सेकेंड बॉल का ये बॉक्स है, थर्ड बॉल का ये बॉक्स है, फोर्थ बॉल का ये बॉक्स है। मतलब ये इनके अपने सही पोजीशंस हैं। मतलब हमसे कहा गया कि पहली वाली बॉल को रखने का सही तरीका 1 है, दूसरी वाली बॉल को आप सेकंड में रखना है, तीसरी को थर्ड में रखना है, चौथी को फोर्थ में रखना है ना। मतलब फर्स्ट बॉल का जो राइट प्लेस है, जो सही प्लेस है, वो फर्स्ट बॉक्स है। सेकंड बॉल का सही प्लेस सेकंड बॉक्स है, थर्ड का थर्ड है, फोर्थ का फोर्थ है। तो देखो अब इनका सही प्लेस क्या है ये सवाल में बताया जाएगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे। क्या पता वो ये कह दे पहली वाली बॉल का सेकंड प्लेस, जो राइट प्लेस है वो सेकंड है और सेकंड का राइट प्लेस थर्ड है, क्या पता वो ऐसा कह दे। तो हर बॉल का जो एक सही प्लेस है, जो राइट प्लेस है, वो क्या है, वो ये हमको बताएगा, क्वेश्चन में बताएगा ये बात। ठीक, तो मतलब क्या है, देखो एक बॉल को एक बॉक्स में रखना है और फर्स्ट बॉल का सही प्लेस फर्स्ट बॉक्स है, सेकेंड बॉल का सही प्लेस सेकेंड बॉक्स है, थर्ड का थर्ड है, फोर्थ का फोर्थ है। अब ये सवाल ऐसा कहेगा कि बॉल्स को बॉक्सेस में ऐसे रखो कि वो अपने सही प्लेस में ना जाएं। जैसे एक तरीका तो हो गया कि भाई फर्स्ट को फर्स्ट में रख दें, सेकेंड को सेकेंड में रख दें, थर्ड को थर्ड में रख दें, फोर्थ को फोर्थ में रख दें, है ना। हर बॉल को हम सही प्लेस पे रख दें, एक तरीका तो ये। लेकिन अब ये कह रहा है कि हर एक बॉल को सही प्लेस पर ना रखो, है ना। सही प्लेस क्या है, फर्स्ट का सही प्लेस फर्स्ट बॉक्स है, सेकेंड बॉल का सही प्लेस सेकेंड बॉक्स है, थर्ड बॉल का सही प्लेस थर्ड बॉक्स है, फोर्थ बॉल का राइट प्लेस फोर्थ बॉक्स है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है ठीक है उनके राइट प्लेसेस तो हैं, लेकिन बॉल को राइट प्लेसेस पे नहीं रखना है। जैसे पहली वाली बॉल को पहले बॉक्स में मत रखो, बाकी कहीं भी रखो। सेकेंड बॉल को सेकेंड बॉक्स में मत रखो, बाकी कहीं भी रखो। थर्ड को थर्ड में मत रखो, फोर्थ को फोर्थ में मत रखो। मतलब हर एक बॉल को उसके सही प्लेस पर मत रखो, है ना। तो मतलब ये है कि क्वेश्चन ये है कि इफ balls are put into boxes, है ना, और ऐसा दिया गया है कि 1 ball into 1 box, एक बॉल एक बॉक्स में जाएगी। बॉल्स को बॉक्सेस में रखना है, एक बॉल एक बॉक्स में जाएगी। अब है ना, फर्स्ट बॉल का राइट प्लेस, है ना, क्या है बोलो, फर्स्ट बॉक्स है। सेकेंड बॉल का राइट प्लेस सेकेंड बॉक्स है। थर्ड बॉल का राइट प्लेस थर्ड बॉक्स है, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में। और फोर्थ बॉल का राइट प्लेस फोर्थ बॉक्स है।
ऐसा क्वेश्चन में हमको दिया गया है, ध्यान दो। अब हमें देखो करना क्या है, अब हमें पहली को पहले में नहीं रखना है, दूसरी को दूसरे में नहीं रखना है, तीसरी को तीसरे में नहीं रखना है और चौथे को चौथे में नहीं रखना है, ध्यान दो। अब हमें क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ वेज इफ नो बॉल इज पुट इनटू राइट बॉक्स, मतलब कोई भी बॉल अपने सही बॉक्स में ना जाए, कोई भी बॉल अपने सही बॉक्स में ना जाए, ऐसा हमें सवाल करना है ना। कोई भी बॉल अपने सही बॉक्स में ना जाए, ऐसा हमें क्वेश्चन करना है। तो इसी को हम कहते हैं डी अरेंजमेंट, मतलब चीजें अपने सही प्लेसेस पे ना जाएं, इसी सवाल को कहते हैं डी अरेंजमेंट, है ना। अब वो सही प्लेस क्या है वो ये खुद बताएगा। जैसे हो सकता है 4 अलग अलग कलर की गेंदें हों, 4 अलग अलग कलर के बॉक्सेस हों, है ना। हर बॉल का सही प्लेस उसके अपने कलर वाला बॉक्स हो, और कहेगा कि बॉल को उसके सही कलर वाले बॉक्स में मत रखिए, मतलब बॉल को उसी कलर वाले बॉक्स में मत रखिए, ऐसा ये कहेगा। तो मतलब ये उसको उसका सही प्लेस मान रहा है। सही प्लेस क्या है ये क्वेश्चन में बताएगा। अब देखो क्या है, इस क्वेश्चन को करने का जो मेथड है वो एक फार्मूला है जो हमें याद रखना है। अब ये फार्मूला फिर से प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से आता है ना। जैसे क्या होता है बच्चों, ध्यान दो। जैसे मैंने फार्मूला बताया था आपको, r की पावर n माइनस आर सी वन, r माइनस 1 की पावर n प्लस आर सी 2, ये फार्मूला और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूले सेट थ्योरी में प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की हेल्प से आते हैं। इनको आगे हम प्रूफ करेंगे, परेशान मत होइए। अभी खैर हम प्रूफ कर भी देंगे तो उससे कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला, अल्टीमेट आपको फार्मूला याद रखना ही रखना है। देखो ध्यान दो, अब जैसे फार्मूला देखो इसका क्या है, मान लो मेरे पास 1 2 3 से लेकर के ये n चीजें हैं, n चीजें हैं, और इनको रखने के राइट प्लेसेस भी हैं। 1 2 3 से लेकर के n, इनको रखने के n ही राइट प्लेसेस हैं। अब हमसे कहा जाए कि इनको ऐसे रखो कि कोई भी चीज अपने सही प्लेस पे ना जाए, मतलब हमसे कहा जाए कि डी अरेंजमेंट निकालो, है ना। हमसे कहा जाए कि डी अरेंजमेंट निकालो। डी अरेंजमेंट का मतलब कोई भी बॉल अपने सही प्लेस में ना जाए, फर्स्ट में ना जाए, सेकंड में ना जाए, थर्ड में ना जाए, एन में ना जाए, बाकी कहीं भी जाए मतलब नहीं। तो देखो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखो, n फैक्टोरियल ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, n तक जाना है, n तक, है ना। n फैक्टोरियल ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करना। देखो चाहे तो हम इन दोनों को कैंसिल भी कर दें, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, हम इन दोनों कैंसिल कर दें, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट कर दें। लेकिन वो क्या होता है, एक सीक्वेंस बनाने के लिए जिससे फार्मूला याद रहे हम ऐसा करते हैं। n फैक्टोरियल बाहर है ब्रैकेट में, 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना। तो ये हुआ कि अगर n चीज़ें मेरे पास हैं और उनको रखने के n सही प्लेसेस हैं, है ना, हर चीज़ को ऐसे रखना है कि वो अपने सही प्लेस में ना जाए, और एक में एक चीज़ रखनी, ये भी ध्यान रखना। इस कॉन्सेप्ट में एक जगह पर एक ही चीज़ रखनी, ये भी ध्यान रखना। अब देखो जैसे यही सवाल इस फार्मूले से करेंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। देखो क्या हुआ, है ना, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। 1 से 1 कैंसिल हुआ, देखो 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 24, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 24, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, देखो 24 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 12, इससे करोगे तो ये होगा 4 और ये होगा 1, तो क्या हुआ, देखो 9 हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया।
है ना। 24 को मल्टीप्लाई किया अंदर तो 12 बचेगा, 4 बचेगा प्लस 1 बचेगा, है ना। तो 9 देखो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। मतलब 9 तरीके ऐसे होंगे जिनमें हर चीज़ अपने गलत जगह पर जाएगी। जैसे मान लो हमने क्या किया, 1 को रख दिया 2 पर, 2 को रख दिया 4 पर, 3 को रख दिया 1 पर और 4 को रख दिया 3 पर। देखो ये एक डिअरेंजमेंट है। इनको गलत तरीके से रखने का ये एक मेथड है। हर बॉल को गलत तरीके से रखने का एक मेथड है। मतलब हर बॉल अपनी सही बॉक्स में नहीं जा रही, है ना। ये उसको करने का सिर्फ वन वे है, एक तरीका है। हर बॉल अपने सही बॉक्स में नहीं जा रही, ये उसे करने का एक तरीका है। तो इस तरीके से हमारे पास 9 वेज होंगे जिसमें हर बॉल अपने सही बॉक्स में नहीं जाएगी। इसी को हम डी अरेंजमेंट भी कहते हैं, डी अरेंजमेंट, है ना। इस बात को ध्यान दो, ये हमारा डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डी अरेंजमेंट इसको हम लोग कहते हैं। इसको लिखो बच्चों ध्यान से। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन इसके करेंगे और समझेंगे। लिखो जल्दी बच्चों फटाफट इसको पहले।